वैसे तीर्थ धाम है ये, गाय का जहाँ नाम आ गया वहीं पर धाम आ गया। और गौमुख ये अपने आप में अद्वितीय पुण्य और तपोस्थली है, संतों की तपोस्थली है, धुनी है, यहाँ मंदिर है। और भगवान श्री राम भी यहाँ आकर के, यहाँ से रामटेक बगल में है। वनवास काल में नासिक जाने के पूर्व यहाँ भी प्रवास किए भगवान श्री राम, इसलिए रामटेक यानी राम जी ने यहाँ पर टेक रखी। कुछ समय प्रवास करके साधना, उपासना, आराधना और जन संदेश देते हुए महाराष्ट्र के धरती से गुजरते हुए नासिक पहुँचे। तो ये तपोभूमि है, यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ यज्ञादि हवन तर्पण होता ही रहता है। ये ज्ञान यज्ञ है और ज्ञान यज्ञ में सबको अवगाहन करने का, ये गंगा जी में, भागवत रूपी गंगा में स्नान करने का जन जन को, भक्तों को यहाँ पर सुखद क्षण की अनुभूति हुई। ये मंगल कार्य है भगवान से जुड़ने का। जीव भगवान से कैसे जुड़े, कथा के माध्यम से, भगवान के नाम के माध्यम से, भगवान की लीला के माध्यम से और भगवान के धाम के माध्यम से, यही विधाएं हैं भगवान से मिलने की। उसमें सारी बातें शास्त्र सम्मत, भागवत की एक एक अक्षर मंत्र है, महामंत्र है। उसको जो श्रवण करेंगे, जो गान करेंगे, जो कहेंगे, जो सुनेंगे, सबका हित है। भगवान की कथा ही जीव के जीवन को मंगल प्रदान करने वाली, मंगल प्रदायिनी है। गोस्वामी जी लिखते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा जो सुनेंगे, जो गान करेंगे, जे यही कथई स्नेह समेता, कही हई सुनी हई समुझि सचेता, होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। भगवान की कथा प्रत्येक जीव के जीवन को, श्रवण करने वालों को मंगल प्रदान करने वाली, मंगल प्रदायिनी है। इसलिए जिन जिन आत्माओं ने भगवान की कथा सुनी, उनकी समग्र व्यथाओं की निवृत्ति हो गई और उनके जीवन में मंगल प्रद हुआ है। इसलिए राम कथा सुंदर कर तारी, कृष्ण कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली भगवान की कथा है। इसलिए हम कथा सुनते हैं कि हलाल अपने आप में ही बवाल है। हलाल करने वालों का भी एक दिन हलाल होगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। कोई भी देवी देवता बलि नहीं चाहती और किसी जीव की हिंसा नहीं चाहती। बलिदान न शेर का देखा कभी कोई, बलिदान न शेर का देखा कभी कोई, बलि वेदी पे बकरे चढ़ाए गए, विषधारी को दुग्ध पिलाया गया, केचुए कटिए में फंसाए गए, बन टेढ़े तर्क न काटे कोई, बस सीधे पे आरे चलाए गए। बलवान का बाल न बांका हुआ, निर्बल ही बेचारे सताए गए। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण, श्री अयोध्या जानकी घाट बड़ा स्थान, जो रसिक उपासना की आचार्य पीठ है, वहाँ से आप सबके चैनल, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी कथा में जुड़े सबको मंगल कामना। और हलाल वालों को सावधान करना चाहते हैं कि सावधानी अभी भी बरतो, नहीं तो तुम्हारा भी हलाल होगा। जय सिया राम। ऐसे तो हम तो भारत भर में घूमते हैं, मगर कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ जगह पे बरस में 2-4 दफ़ा नहीं आऊँगा तो मुझे शांति नहीं मिलती है। ऐसा तो मेरे को रोज़ शांति है, मगर ऐसी जगह में आता हूँ तो बहुत पवित्रता, सात्विकता और नैतिकता, प्रामाणिकता से कार्य हो रहा है, उधर बहुत मज़ा आता है। ये हमारा दीपक भाई, अर्जुन भाई, पुजारा परिवार, ये हमारा ही परिवार है, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनों है। वो इतना दिन से, तन से, मन से, धन से बरसों से जो सेवा कर रहे हैं, उसका कोई
सेवा का कोई हिसाब नहीं है उनके पास, मगर वो दिल से कर रहे हैं और तन भी डालते हैं, मन भी डाल रहे हैं और धन भी डालते हैं। और हमारा पूरा परिवार उसके अंदर पूरा तन मन धन से सहयोग देता है। पैसे का महत्व नहीं है, तन मन से धन सहयोग दिया तो धन देने वाले भी भगवान भेजते हैं। और कैलाश बाबा जो मैं हर वर्ष को आता हूँ वो हमारे से आनंद करते थे, हंसते थे। और लास्ट वर्ष में भी और जो भी गए उसके पहले भी थोड़ा ही टाइम के पहले मैं इधर आके गया। हमारे साथ वो सरपंच सूरज ठाकरे जो उसको अभी भारत रत्न का अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है, वो भी आए हैं। वो राजेंद्र पांडे जी भी आए हैं और हमारे साथ क्या भगवान करामत करा रहे हैं हमारे से। 5 लाख लोग इधर महाप्रसाद लेने को आते हैं शिवरात्रि को। दीपक भाई ने बताया ऐसा, पहला दिन हम लोग शिवरात्रि को खिचड़ी देते हैं साबूदाने की, केला और वेफर देते हैं। और दूसरा दिन 4 दिन पूरा भजन देते हैं, दाल भात साग चपाती और लाडू। कहने का मतलब ये देता है भगवान और खाने वाले भी भगवान, मैं समझता हूँ। हम लोग ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर के अपना घर मुंबई का खोराक और इधर का खोराक में बहुत फर्क है। क्योंकि भगवान का भोजन है और उसके अंदर तुलसी डालते हैं तो प्रसाद बन जाता है। तो इधर अपने को मुंबई में 100 लोगों 1 लाख को खिलाना है, इधर 10 लाख को खिलाना, ऐसा फर्क पड़ता है। क्योंकि बहुत कष्टालु लोग हैं और बहुत मेहनती लोग हैं और आदिवासी लोग भी बहुत है। तो हमको तो आनंद मिलता है उनको खिलाने में। 2-2 किलोमीटर की लाइन लगती है, बहुत आनंद मिलता है। इतना आनंद मिलता है हम खुद पीरसने लगते हैं, दीपक भाई भी पीरसने लगते हैं, प्रेमिला बहन भी पीरसने लगती है, हमारी बहनें भी पीरसने लगती है। दूसरी हमारी प्रेमिला बहन है वो भी पीरसने लगते हैं, उनको भी आनंद मिलता है। और दूसरे भी 200-300 लोग सहयोग देते हैं, आजू बाजू में जिला परिषद है और सभी का प्रसाद मिलता है उनको। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर डिपार्टमेंट, मामलतदार डिपार्टमेंट, कलेक्टर डिपार्टमेंट सब हमारे यहाँ प्रसाद लेते हैं भगवान का। गायमुख से लगाव आपका सबसे हुआ किस प्रकार से और क्या उद्देश्य था गायमुख? गायमुख में क्या है, इधर शंकर का बड़ा पीठ है और साथ में 24 घंटा पानी आता है गौमुख में से। वो दर्शन तो मिलता है मगर 24 घंटा पानी जमीन में से निकलता है और नल में से, जैसा नल में आता है गौमुख में आता है। जैसा हमारे पार्लर में पिपलेश्वर मंदिर में 24 घंटा ऐसा पानी, और पानी देखेगा तो सोने जैसा पानी है। पिया तो मैं समझता हूँ बीमारी निकल जाती है। उसके लिए हम ये आश्रम के पीछे ये शून्य था वो सर्जन बना दिया दीपक भाई का सहयोग से। इतना मेहनत किया है उसने कि आज देखो कितना बड़ा हॉल हो गया। और आज भागवत के निमित्त हम आ गए हैं, ये भी हमारे सब भाग्य लगता है। क्योंकि भागवत जहाँ होती है, 2 तारीख को भागवत हमने हमारी स्कूल मुलुंड में पूरी की चंदन बाग में, और 3 तारीख से इधर शुरू हो गया। और मैं बताया था 5 और 6, 4 और 5 आने वाला था, मगर अचानक प्रेमिला बहन ने बोला नहीं 4-5 नहीं आने का, आपको 6 और 7 आने का, क्योंकि समापन के दिन आएंगे तो 7 दिन का पुण्य मिलता है। मुझे मालूम है पुण्य तो सब जगह पे है ही मेरा, जहाँ जाता हूँ आज देखो अभिषेक करने को मिला। और ब्राह्मण भी सात्विक है, ऐसा तो ब्रह्मदेव समझते उसको, मगर ब्राह्मण धंधा करने लगे उसके लिए उसको ब्रह्मदेव नहीं बोलते। मगर ये सात्विक ब्राह्मण ने जो अभिषेक करवाया तो हमारी बच्चियाँ ने बहुत खुश हो गई। ये बच्चियाँ खुश हो गई तो भगवान खुश हो गया, मैं समझता हूँ। क्योंकि भागवत जहाँ रहती है वहाँ भगवान रहता है। तो पवित्र प्रांगण के अंदर जो कार्य चल रहा है वर्षों से, आज से नहीं 25-30 वर्ष से चल रहा है, और किसी के पास हाथ लंबाने की जरूरत नहीं पड़ती है और लाखों लोग महाप्रसाद का लाभ लेता है। मैं समझता हूँ उसके अंदर कैलाश बाबा भी आते हैं, भगवान भी आते हैं, कृष्ण भगवान भी आते हैं। हम खिलाने वाले क्या दिल से खिला रहे हैं वो देखते हैं। फिर से हम दूसरा निर्वसनी काम करते हैं, निर्वसनी बनाने का ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। दीपक भाई गाँव में जाके कोई काम करते हैं, मैंने उसको बताया है अपने को कुछ नहीं चाहिए लोगों से, नहीं वोट चाहिए नहीं कुछ चाहिए, मात्र निर्वसनी समाज को बनाओ। और उसमें अंदर भी बहुत यश मिला है। और दीपक भाई रात दिन यही काम करते हैं, उसका पूरा परिवार। और मेरा घर है, मेरा परिवार है, उसके लिए मेरे को आने भी चारा नहीं। अभी 13 तारीख को और आना पड़ेगा, क्योंकि इधर मेरे भक्त भी बहुत है। और वो भक्त ऐसे है क्या मेरे लिए पागल है, बाबा आना चाहिए, नहीं तो मेरे को जीना हराम हो जाएगा। तो मैं वचन दिया और 13 तारीख को अभी 2-3 कार्यक्रम पुणे का है वो कैंसिल करके फिर भी इधर आ जाऊँगा। फिर से आप लोग सभी आते हैं, भक्तों आते हैं। अभी कथा के अंदर 3000 लोग आज महाप्रसाद का लाभ ले गए। कथा में तो स्वयं भगवान रहते हैं। अजामिल कौन थे? अजामिल अपने जैसे थे। अजामिल राक्षस जैसा बन गया। क्यों बन गया? कि ऐसे अविचार आ गए और उसके अंदर विचार लाना, वो हमारा धर्म है। कथा कहती है विचार लागे तो आप अमर हो जाएंगे, और अजामिल को अमर बना दिया। उसका कारण है तो भगवान का नाम और भजन और भोजन, हम तीनों देते इधर। भगवान का नाम भी देते हैं, भजन भी देते हैं और भोजन भी देते हैं, और साथ साथ में निर्वसनी समाज बनाते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा, और हमारे ऊपर दीपक भाई के ऊपर इतनी ईश्वर की कृपा है कि माँ बाप हाजिर है।
ये पीड़ितों के लिए कथा की, मगर मैं समझता हूँ हमारा पीड़ित तो कभी आनंद से हमको हंसते हंसते आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि हमारे कर्म को दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे। तो हमने उनके पास से बहुत सीखा है, माँ बाप से। तो मैं रोज याद करता हूँ गोविंद भाई और धनलक्ष्मी बहन, खिम जी, हमारी हरजीवन भाई, उनके माता जी, सबको हम लोग रोज याद करते हैं। ये हमारा मोक्ष है, मैं समझता हूँ। फिर से सबको धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे है। अयोध्या में मेरा मंदिर है, रोज 3000 लोग आते हैं। जानकी मंदिर है, प्रख्यात है बहुत। स्टेशन से उतरते सभी अपने मंदिर में आते दर्शन करने को। साथ साथ में जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य रसिकाचार्य महाराज, वो इतने निर्मल है कि मैं उधर भी बरस में 1-2 दफा जाता ही हूँ। क्यों जाने का मन होता है। एकदम साथ में किसी के पास याचना नहीं करता है और किसी को मंदिर में से खाने बगैर छोड़ते नहीं। क्योंकि मंदिर का काम क्या है? महाप्रसाद देना और भजन कराना। मंदिर का काम धंधा करना नहीं है। क्योंकि आज बहुत से मंदिरों में धंधा चल रहा है, तो धंधा चलने वाले को उसको मांगना पड़ता है। धंधा नहीं करते, उसके लिए मेरा उनका इतना प्रेम जम गया है कि अभी मैं फ़ोन किया था कि दीपक भाई के उधर अपने को आने का है, अपना गौमुख। तो बोला गौमुख, तो मैं जरूर आऊँगा। और कल आके गए, आशीर्वाद दिया, प्रवचन किया। तो उनको जितना वंदन करे उतना कम है, क्योंकि ऐसे संत बहुत कम है। संत तो बहुत है। उसमें क्या है कि भंडारा जिला में हम लोग भी, हमारे बाजू में रामटेक करके है, 64 के 60 शादी दर वर्ष को करते हैं। अभी 2 वर्ष कोरोना गया और एक तीसरा वर्ष कोरोना निकल गया, तो उधर फिर भी कोई शादियाँ रखी थी। और दर वर्ष को इधर 60-70 शादी हमारा महर करके है, वो करते हैं रामटेक में इधर। और मैं दीपक भाई उसने कुछ देते तो है, देने का छोड़ो, मगर हाजिरी 100% देता हूँ। और लोगों को मैं यही बोलता हूँ, सरस्वती बढ़ाओ। लक्ष्मी नहीं बढ़ेगी चलेगा। सरस्वती आएगी कि संस्कार आएगा, सरस्वती आएगी कि लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी कि नारायण आएगा। और लक्ष्मी नारायण हमारे पास कायम के लिए है, उसका कारण है तो भगवान की कृपा और आप सभी समाज का, करोड़ों लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता है। यही हमारा कर्म है। फिर से आप सभी को सरस्वती बढ़ाने का आह्वान मैं देता हूँ। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। ये गायमुख देवस्थान भंडारा जिला, तालुका तुमसर, महाराष्ट्र। यहाँ पर ये गायमुख देवस्थान का निर्माण 1100 साल पहले, जो शंकर जी का मंदिर है यहाँ पे, पंचमुखी महादेव, उसका निर्माण गोंड राजा के हाथ से हुआ था। उसके बाद में 60 साल पहले 1972 के समय में यहाँ बाबा जी आए। परम पूज्य बाबा विश्वनाथ कैलाशी का यहाँ आगमन हुआ और बाबा जी ने यहाँ पर इसकी परिक्रमा किया। परिक्रमा करने के बाद बाबा जी जो स्थान पे आज आश्रम बना हुआ है, यहाँ पर एक वृक्ष था, झाड़ था, वो झाड़ के नीचे बाबा यहाँ बैठ गए थे और बाबा ने एक ज्योत लगाया था और महादेव को बताया था, कि महादेव से प्रार्थना किया कि अगर ये ज्योत बुझ जाएंगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो महादेव की बाबा जी के ऊपर बहुत असीम कृपा कि वो बारिश, पानी, तूफान में वो ज्योत बुझी नहीं। फिर यहाँ पर बाबा जी बैठे ही थे, तो हमारे यहाँ पे गोंदिया करके पड़ता है महाराष्ट्र में हमारा, तो वहाँ पे विजय वडेरा बीड़ी पत्ते का काम है और प्रफुल्ल पटेल, ये दोनों ने ये जंगल लिया था यहाँ बीड़ी पत्ते का, भंडारा जिले का। वो बाबा जी के आज बाबा जी को प्रार्थना की कि बाबा हमारे को गढ़चिरौली का जंगल मिलना चाहिए। तो बिगर चमत्कार के नमस्कार नहीं है। तो बाबा जी की ईश्वर कृपा की प्रार्थना, प्रफुल्ल भाई और विजय भाई को दोनों को गढ़चिरौली का जंगल टेंडर मिला। फिर आए, फिर आने के बाद में बताया उन्होंने कि बाबा हमारे को ओडिशा का जंगल मिलना चाहिए। तो बाबा की कृपा हुई, फिर ओडिशा का जंगल उनको मिल गया। फिर आए प्रफुल्ल भाई कि भाई बाबा मैं इस बार चुन के आना चाहिए। तो फिर बाबा जी की कृपा हुई कि चुन के आ गए। तो उनके आने के बाद उन्होंने हनुमान जी का मंदिर बना यहाँ पर। उसके बाद में ये जो भी अपना इतना बड़ा निर्माण हुआ है, ये सब ईश्वर की कृपा और सब लोगों के सहयोग से ये कार्य हुआ है। यह नानजी भाई, खिमजी भाई ठक्कर ठाणा वाला, जो आज यहाँ गायमुख आश्रम में आज कम से कम 22 साल से लगातार शिवरात्रि के दूसरे दिन यहाँ पर कहीं भी रहे वर्ल्ड के अंदर में, वे यहाँ पहुँच जाते हैं। बाबा जी का बहुत आशीर्वाद, बाबा जी को बहुत मानते हैं और बाबा जी की बहुत कृपा है।
कहीं पर भी रहे लेकिन नानजी भाई यहाँ पर पहुँच जाएंगे। शिवरात्रि का यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन होता है। 5 लाख पब्लिक यहाँ पर भोजन ग्रहण करती है शिवरात्रि में। शिवरात्रि के दिन साबूदाना खिचड़ी बनती है जिसमें 2100 किलो साबूदाना बनता है, 1500 किलो सिंगदाना, 1500 किलो आलू, 90 किलो नमक, 40 डब्बा दही। इसमें ये साबूदाना खिचड़ी बन के ये 5000 के ऊपर ये साबूदाना खिचड़ी का आयोजन होता है और 2.25 लाख लोग साबूदाना खिचड़ी महाशिवरात्रि के दिन यह यहाँ ग्रहण करते हैं। उसके दिन 4 दिन भोजन चलता है, उसमें पूरी, सब्जी, चावल, भजिया, सेव, बूंदी, ये सब यहाँ पर गरीबों और जो ज़रूरतमंद लोग आते हैं उनको यहाँ पर ये नियोजन किया जाता है। इसमें नानजी भाई का बहुत बड़ा सहयोग होता है, सभी लोगों का इसमें सहकार्य होता है। तो आज ये आश्रम इतना प्रसिद्ध हो गया, आज ये छोटा महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो श्रद्धालुगण आते हैं ये बालाघाट जिला, गोंदिया जिला, नागपुर जिला, भंडारा जिला, चंद्रपुर जिला, अमरावती जिला, यहाँ से चारों तरफ से यहाँ पे पब्लिक आती है और यहाँ पे श्रद्धालु कम से कम 15 से 20 लाख लोग यहाँ पर 8 दिन की यात्रा होती है और 8 दिन में यहाँ पे यात्रा में लोग आते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा भंडारा जिले के अंदर में गायमुख देवस्थान में कैलाशी आश्रम में होता है। तो ये बाबा जी की पुण्यतिथि आज, बाबा जी 2020 में यहाँ पे देवलोक हो गए, उनकी पुण्यतिथि के निमित्त हमने यह आयोजन किया है। ये भागवत का हर साल आयोजन होता है और 8 तारीख को पूर्णिमा है। 8 तारीख को पूर्णिमा के दिन सुबह 6 बजे बाबा जी का अभिषेक होगा, हवन होगा, पूजा पाठ करके उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएंगी। ये हमने संकल्प लिए कि हम 5 साल तक भागवत कथा, शिव पुराण, रामायण ये सब करेंगे। तो ये सब भगवान की कृपा होता है। नानजी भाई जैसे लोग, दानवीर और समाज को जो प्रेरणा देने वाले, उनका भी इसमें बहुत बड़ा सहकार्य होता है, उनका मार्गदर्शन होता है, तभी अपन इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। आज यहाँ पर जो भी इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर सभी आते हैं, आमदार आएंगे, खासदार आएंगे, जिला परिषद आएंगे, तहसीलदार, कलेक्टर, पुलिस डिपो, सभी यहाँ पर। और शिवरात्रि के अंदर यहाँ पे कोई खाना मिलता नहीं है, तो ये आश्रम के यहीं पे 4 जगह पे खाना चलता है। ऊपर में एक जगह चलती है, एक बाहर में जनरल जो पब्लिक रहती है लाखों, उनके लिए जो चलती है पब्लिक, उनके लिए बाहर में होता है। अंदर में भी खाना चलता है। 20 आचार्य, 20 बाई ये कंटिन्यू खाना बनाते हैं 5 दिन तक और अखंड चलता है। ये सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक कि हजारों लोग यहाँ भोजन करते हैं। यहाँ जो दुकान लगाते हैं, होटल लगाते हैं, वो भी आके यहीं भोजन करते हैं। ये बहुत ही इस भूमि की, बाबा जी की और इस क्षेत्र की बहुत कृपा है। और एक छोटी सी जानकारी कि हमारे विदर्भ के अंदर में जो आज मंदिरों का निर्माण हुआ है, जो मंदिर 20,000 मंदिर बने हुए हैं विदर्भ के अंदर में, वो विदर्भ में NKT चैरिटेबल ट्रस्ट, नानजी भाई खिमजी भाई ठक्कर ठाणा वाला, उनके माध्यम से आज 20,000 मंदिरों में मूर्ति डोनेट का कार्य किया गया है। नागपुर जिले में 750 मंदिरों में मूर्ति देने का ऑन रिकॉर्ड, ऐसा नहीं है, बोलने से कोई फायदा नहीं। अगर आप कागज मांगेंगे हम तुरंत बता देंगे कि ये गांव में इतने मंदिर है। तो ऐसी ईश्वर की कृपा, इन सबका आशीर्वाद, बाबा जी की बहुत कृपा है, नानजी भाई का आशीर्वाद है और सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारी धनलक्ष्मी बहन जो हमारी माता जी है, उनकी बहुत कृपा है, क्योंकि वो हमारे नज़र में गए नहीं है। जैसे बाबा जी है वैसी हमारी माता जी है। वो माता जी भी यहाँ पे कई बार आते हैं, धनलक्ष्मी बहन बोलते बराबर चल रहा, हम बोलते बराबर चल रहा। तो ये नानजी भाई के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है माता जी धनलक्ष्मी बहन की कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ में चल रहा। हमारे को कोई चीज़ की कमी नहीं जाती यहाँ पे। हमारे को आज हम विचार करते हैं कि आज हमारे को ये चीज़ करना है, वो ऑटोमेटिक कोई ना आके खड़ा हो जाता है और चीज़ पूरी होती है। तो आप सभी का मैं यहाँ पर कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मंदिर रोज 3-4 मंदिर करते हैं आपल्याकडे, मोठी धर्मशाला पण आहे, अन्न पण आहे। तर सांगायचं होते कर्म हे कर्म महत्वाचं है। आज हमारे महाराज जी पहला वर्ष में भी आया था, बहुत अच्छी कथा करते हैं महाराज जी। जगत गुरु ने सर्टिफिकेट दिया इतनी अच्छी कथा और उसके अंदर मरण है कथा कर, मेरी गली कथा पूरी हुई है मुरुड के स्कूल में राजेंद्र है। आज थोड़ा परिवार है, ये जगत गुरु आना बहुत अपना भाग्य लगता है। इसके लिए वो आए थे, इसके लिए मैं भी टाइम से पहुंच गया हूँ, थोड़ा लेट आया हूँ, अभी मेरा कोई गलती नहीं था। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। पीछे आप हमको महाराज के पास जो मरण मिल रहा है वो मरण घर में ले जाओ, मात्र सुन के कोई फायदा नहीं। हमारे सभी के लिए साथ नहीं है, आगे वाले नहीं है, एक दिन जाना ही है। उसके लिए लोगों के तो रोज इंसान को याद करें,
करोड़पति है, अरबपति है, करोड़पति है, सबको एक दिन भगवान को जमीन जाना है। और जाने के जब क्या आएगा, कर्म का आता है। अच्छा क्या होगा, अच्छा मिलेगा, क्या लाभ मिलाता है भगवान, लेते भी भगवान है, थोड़ा भी भगवान दिखता हूँ मैं, लेकिन मोदी में भगवान को नहीं दिखता है। अवार्ड मिला है, छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। महिला को भारत के अंदर अवार्ड मिलता है, छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्यों मिलता है? कर्मों से। हमारा बिल्कुल तो किसी आदमी को अलग मिलेगा, ऐसे रहने वाला हो। हे कथा ऐकण्यासाठी आपण सर्वजण माऊली बसलो आहोत. आज कथेचा 5वा दिवस आणि आपण या 6वा दिवस. खरे अर्थाने किती दिवस झाले त्याला महत्व नाही, आपण इथे आलो त्याला महत्व. आमचे भाऊ आदरणीय आणि भाभी अनेक दिवसापासून आम्ही या ठिकाणी येत असतो. आपल्याला सगळ्यांना जाणीव आहे हे पवित्र स्थान कैलासी पर्वत, कैलासी बाबा आश्रम. तर आमचे आदरणीय भाऊ आणि त्या भाभी आणि त्यांचे सर्व ग्रुप महाशिवरात्रीसाठी ते खूप मोठ्या संख्येने आमच्या काही लोक आणि खास करून मुंबईवरून आम्ही दरवर्षी डॉक्टर सेठ नंदीबाई डॉक्टर ठाण्याला ते उपस्थित असतात. आज आदरणीय पिताधीश राम जन्मभूमी तिथे आपण मोठं वाक्य आहे ज्याचं नाव घेण्यासाठी, त्या ठिकाणाला जाण्यासाठी आपण पूर्ण आपला विश्व काढतो आणि ते पिताधीश आपल्या समोर उपस्थित आहे. नवीन तर आपल्याला आपल्याला दिलेला आहे. खरोखरच असं म्हणतात आणि म्हणूनच एवढ्या लांबून आपण नागपूरवरून भाऊ इथेशी हे भागवत करत असतात. मागच्या वर्षी मला येता नाही आलं, परंतु यावर्षी हजर झालो. मला पण किती सांगायचं, आपल्याला टाईम झाला होता पण आमची गाडी लेट झाली आणि आपण वेळ काढला तरी असू द्या. जन्माला आलेला माणूस असं म्हणतात, जन्माला येऊन तो किती दिवस जगला यापेक्षा तो कसा जगला याला महत्व असते. आणि म्हणूनच हा होऊ घातलेला कार्यक्रम आपण त्यांनी जातो. चार गोष्टींसाठी हे सर्व कार्य आहे, परंतु आपण आयुष्यभर आपल्या कल्पनामध्ये, आपल्या सुखासाठी, आपल्या निर्माणासाठी करत असतो, परंतु या गोष्टींकडे आपलं दुर्लक्ष होतं. आणि बाबाने सांगितलं त्याच्या जीवनामध्ये आणि म्हणून जर सोडलं तर आपण या भागवत ऐकण्यासारखं धन्य झालो. आपण जर व्यसनी नसतील परंतु आपल्या आजूबाजूला कोणी वड्या वस्तीमध्ये तांड्यामध्ये कोणी असेल, आपण त्या 5 लोकांना जरी सोडवलं तरी मला असं वाटतं आज भागवत त्याचं एक चांगला दिवस असं म्हणून आपल्या